बड़ा अद्भुत संयोग बना है। पराशर मुनि कहते हैं कि जब 4 या 4 से अधिक ग्रह स्वगृही हो तो एक प्रबल राजयोग तो जन्म कुंडली में यूं ही बन जाता है और बड़े सुफलदायी हो जाता है। यह भी एक संयोग है। कन्या राशि और कन्या लग्न की बात हो रही है, जुलाई 2020 की। यह भी एक बड़ा अद्भुत संयोग बना है आपके राशि मंडल में। यूं तो गोचर में बना है, सबके लिए हो सकता है, लेकिन नहीं, आपके लिए अद्भुत है। क्यों? क्योंकि आपकी भी राशि मंडल में 4 ग्रह स्वगृही हैं। आश्चर्यजनक यह घटना घटित होने वाली है जुलाई में, और वो चारों ग्रह क्या शुभ, 2 केंद्र में और 2 त्रिकोण में। लगता है जैसे आपके लिए ही यह बना है। पराश्रय राजयोग तो अद्भुत बन ही गया दोनों के लिए। एक तो कर्म और भाग्य का राजयोग और दूसरा पंचम और चतुर्थ का राजयोग। क्या अद्भुत राजयोग है। ऐसे राजयोग का आपके राशि फल पर क्या प्रभाव दिखेगा, जुलाई का महीना आपके लिए क्या दिखाएगा, इससे तो अनुमान लग ही चुका होगा कि आपके लिए जुलाई का माह कुछ खास रहने वाला है। क्या खासियत छुपी है? राजयोगों का वर्षा। क्या खासियत छुपी है? आपके मन मस्तिष्क सब प्रसन्न रहेंगे। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे वह बनता हुआ नजर आएगा। बड़े से बड़े कार्य चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं बचेगा। ऐसे राजयोग का यही फल होता है। लेकिन जो व्यक्ति उच्च पद, प्रतिष्ठा, राजनीतिक, कला इत्यादि से जुड़े हैं, जहां बड़े बड़े नाम अपने आप मिलना शुरू हो जाता है, नाम की प्राप्ति, यश की प्राप्ति स्वतः जुड़ जाता है आपके कार्य क्षेत्र में, तो फिर जुलाई का माह आपके लिए स्पेशल ही रहा। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब देखते हैं कि क्या जुलाई में आपको देना चाहते हैं। पहले तो आपने जान लिया कि आपके लिए यह खास है, लेकिन बिजनेस की यदि बात हो तब क्या हो। जब इतने अच्छे राजयोग आपके साथ जुड़े हैं तो बिजनेस भला कैसे रुकेगा। बिजनेस पर भले अष्टमेश बाधा कारक ग्रह बैठे हैं, बाधाओं को दिखाते हैं, लेकिन राजयोग चलने नहीं देंगे। सारे बिजनेस के बाधाओं को दूर करेंगे और आपके बिजनेस को लाभालाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यदि आप नए बिजनेस इस माह में शुरू करते हैं तो एक बात निश्चित है, इतने शुभ राजयोगों में कोई बिजनेस यदि प्रारंभ होती है तो वह लंबी चलने वाली, धनदायी और बड़े रूप में बिजनेस होता हुआ दिखता है। यह प्रबल संकेत है, क्योंकि बिजनेस का स्वामी ही राजयोग में है, हंस योग बना के बैठे हैं और कर्म स्थान पर भद्र योग बना हुआ है, वहाँ स्पेशल पराश्रय राजयोग है। कर्म के ऊपर ग्रहण का प्रभाव भी नहीं रुकेगा। राहु सूर्य ने अपने ग्रहण सूर्य ग्रहण प्रभाव तो डाल ही चुके हैं, लेकिन इतने प्रबल राजयोग उस ग्रहण को चलने नहीं देंगे और आपके कर्म के क्षेत्र में आपको सफलता ही दिलाएंगे, इंक्रीमेंट दिलाएंगे, अनायास प्रमोशन दिलाएंगे। यह कर्म से संबंधित बहुत शुभ राशिफल है। यदि आप प्रयासरत हैं, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, जॉब के लिए आपका किसी जॉब का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हो, तो इस माह में यदि आता है तो निश्चित जानिए यह राजयोग आपके साथ है और उसमें आपको सफलता दिलाएगा। यह प्रबलता से दिखता है। तो आप जॉब के लिए कोई इंटरव्यू इस माह में देते हैं या कोई परीक्षा देते हैं तो वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाता है।
तो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, जैसी भी जॉब हो, सबके लिए आपका लाभ, सफलता आपके साथ है। आगे देखिए क्या होता है शिक्षा पर जब शनिदेव बैठे हैं, वक्रियों के स्वगृही। उच्च शिक्षा पर स्वगृही शुक्रदेव बैठे हैं। शिक्षा में कहीं कोई बाधा नहीं और उस शिक्षा प्राप्ति के बड़े अच्छे योग संयोग बने हैं, वह तो मिलेगा ही। किसी भी तरह के मन में शंका, भ्रम यदि शिक्षा से जुड़ी होगी तो वह अपने आप इस माह में स्वतः समाप्त हो जाएंगे। कोई बाधा आती होगी तो स्वतः समाप्त हो जाएंगे, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। यदि रिश्तेदारों की बात की जाए, कुटुंबों की बात की जाए, रिलेशनशिप में क्या संकेत देता है यह राशिफल, तो आप जाने आपका रिलेशनशिप अभी तक तो लगता था कि शायद इनसे कोई लाभ मिलने वाली नहीं है, लेकिन भूल जाए, क्योंकि मंगल की दृष्टि दिखाता है कि कहीं न कहीं कोई ऐसे रिश्तेदार जिनसे आपका मनमुटाव या अलगाव अचानक हो गई हो या बहुत दिनों से बातचीत बंद हो, उन रिश्तेदारों से आपका मिलन होगी, क्योंकि इसके स्वामी भाग्य स्थान में स्वगृही बैठे हैं अति प्रबलता से। और वह आपके लिए, जिनसे आप दूरी बना के बैठे थे, आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे, आपके महत्वपूर्ण कार्यों को करने वाले साबित होंगे, यह संकेत देता है। लेकिन विवाह की बात की जाए तो यहाँ एक बात स्पष्ट है, विवाह घर के मालिक निश्चित तौर पर राजयोग में है, बहुत अच्छे योग में है, लेकिन मंगल दोष की अपनी महिमा होती है और विवाह का मारक मंगल दोष ही बनता है। शनिदेव की भी इस पर दृष्टि है, तो क्या हो सकता है विवाह का मारक? इसका अर्थ होता है कि दाम्पत्य जीवन में कलह विवाद बन सकते हैं, छूटने की स्थिति आ सकती है। जो नए नए विवाह हुई है उसमें अलगाव की स्थिति भी आ सकती है। यहाँ क्या आपका राजयोग चुप है? जी नहीं, ये सारे स्थिति तो बन रहे हैं, लेकिन राजयोग आपको प्रसन्नचित रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। इसका अर्थ है कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा संकेत जरूर जुड़ा है जो अंततः अंत परिणाम सुखद होगी। या तो उसके छूटने से सुखद या उसके वापस आने से सुखद, जो भी होना हो रिजल्ट तो सुखद होगी, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे राजयोग केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, गलत तो होने देंगे नहीं। लेकिन गलत प्रभाव भी बना है, वह तो अपना असर दिखाएगा। तो आपको सोचना नहीं है, किसी भी तरह के विवाद आते हैं तो आप निश्चित तौर पर वेट करें, इंतजार करें। जुलाई माह में उसके अंत तक जाते जाते स्थिति अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। और जो विवाह के लिए प्रयासरत है, इस माह में कहीं से कोई संकेत नहीं है कि विवाह हो। लेकिन एक बात है, वह बात यह है कि विवाह तो नहीं हो सकती है। विवाह संबंधित बात भी आप शुरू करते हैं तो आपको सफलता नहीं दिखता है। लेकिन यदि आप ऐसे विवाह के लिए प्रयासरत हैं जहां प्रेम जुड़ा हो, क्योंकि पंचम स्थान पर शनिदेव प्रेम का स्वामी होकर के विवाह स्थान को देख रहे हैं, वह विवाह को रोकने वाला जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब वह प्रेम का स्वामी है और प्रेमी है और वो विवाह को देख रहे हैं, तो वो निश्चित प्रयास करेंगे कि प्रेम संबंध को विवाह में बदले। उन प्रेमियों के लिए विवाह की बात करने के लिए जुलाई का माह निश्चित सहायक सिद्ध होगा। और प्रेम संबंध जो नए उत्पन्न होने वाले हैं, उसकी क्या बात हो सकती है? वो तो होंगे। जब शनिदेव स्वगृही है तो होंगे। शुक्रदेव जो प्रेम कारक भाग्य स्थान में बैठे हैं स्वगृही, वो तो आपके लिए भाग्यशाली ही है। यहाँ स्थिति यह बनती है कि नए प्रेम प्रसंग जन्म लेंगे। आपके शिक्षा संस्थान में जहाँ भी जो प्रेम जन्म ले रहे हैं, वहाँ एक बात अवश्य दिखती है कि
कि या तो उनसे आपको शिक्षा से जुड़ाव हो, सीखने से जुड़ाव हो। जरूरी नहीं कि आप साथ एक स्कूल में हैं, एक कॉलेज में हैं, यह जरूरी है कि वह सीखने से जुड़ा हो सकता है बहुत सारे प्रेम प्रसंग ऐसे होते हैं जो सिखाने वाले से भी बन जाते हैं। ऐसे योग बड़ा प्रबल है, लेकिन चलेंगे बाद में हो सकता है कि वह विवाह में परिवर्तित हो। आगे भूमि भवन प्रॉपर्टी की स्थिति, कन्या वालों आपके लिए तो बहुत सुंदर योग बने हैं। केतु देव ही तो ऐसे संयोग उत्पन्न कर रहे हैं। चौथे घर में स्वगृही गुरु के साथ एक अद्भुत संयोग, आप ना भी चाहेंगे तो आप पाएंगे कि निश्चित तौर पे कोई न कोई प्रॉपर्टी संबंधित बात हो गई, लेने की बात हो गई। आप बहुत दिनों से चाहते नहीं हैं, चुपचाप है, आपको प्रॉपर्टी लेन देन की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी अनायास यह जन्म लेगा और मिल भी जाएगा। यह बड़ा अद्भुत संयोग है। यही तो है चौथे घर पर एक अद्भुत राजयोग का निर्माण, जो यह संकेत देता है कि भूमि भवन प्रॉपर्टी एवं वाहन, गाड़ी घोड़ा अनायास अचानक आपके घर में आने का योग भी है। यह संयोग अच्छा है। धन के लिए निश्चिंत रहे, मंगल देव खर्च कराएंगे ही, लेकिन शनिदेव की भी दृष्टि है, रुकने के लिए वो देंगे नहीं धन को, लेकिन आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि धन का स्वामी आपके बहुत अच्छे मजबूत स्थिति में है। प्रेजेंट इनकम बाधित हो सकता है, कोई आपका साइड इनकम जो चलता रहता हो सकता है वह बाधित हो, लेकिन फिर भी आपको धन प्राप्ति कहीं न कहीं से दिलाते रहेंगे। यह धन योग की महिमा है। और स्वास्थ्य संबंधित बात की जाए तो जब लग्न का स्वामी ही भद्र योग बनाकर केंद्र में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि है, तो फिर ग्रहण का चिंता क्या। मंगल आपको उत्साह देंगे, कभी कभी क्रोध भी बढ़ा देंगे, लेकिन कार्य करने की क्षमता में आपकी कोई कमी नहीं दिखेगी। हेल्थ संबंधित मामलों में आप मुख्य रूप से देखेंगे कि रोगों से दूर है, परंतु अनायास कभी कभी हो सकता है कि चोट चपेट लग जाए। अनायास ऐसे शारीरिक कष्ट जो अचानक घटित होते हैं उनकी संभावनाएं बनती है, क्योंकि मंगलदेव अष्टमेश और तृतीयेश है। पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद उत्पन्न होती है तो निश्चित जानिए आप उसमें विजय होंगे। किसी भी मुकदमा संबंधित बात आपके साथ चल रहे हैं तो इस माह में यदि फैसला होती है तो आप जाने वह आपके ही पक्ष में है। और कंपटीशन के माध्यम से यदि जॉब पाना चाहते हैं तो वह आपके लिए बहुत अच्छा है, सफलतादायक है। तो इस तरह यह अद्भुत योग संयोग आपके राशि मंडल में बने हैं, फलीभूत तो होंगे, कहीं कहीं चूक भी जाता है, चिंता नहीं करना है, ऐसे योग बराबर बनते हैं। इस बार यदि आपको नहीं दे रहे हैं तो अगली बार आपको जरूर मिलेंगे। यही तो ग्रहों की चाल है। यह किनके लिए आए हैं, किनको देके जाएंगे, वह उनको देते हुए चले जाएंगे। तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद।